स्थानीय लोगों को कुछ लाभ मिला? कुछ नहीं, कोई लाभ नौकरी या नहीं नौकरी तो जमीन हम लोग से तो ले लिया, ये मतलब कि गलत सलस में जमीन ले लिया। बोला सबको एक एक घर से नौकरी मिलेगा, कहाँ नौकरी मिला? ही मिले हुए हैं। हाँ। विधायक जी तो इनसे ही मिले हुए, अडानी वाले से ही मिले हुए हैं। पॉकेट गरम हो रहा है तो क्या करेंगे? उनको थोड़े बोलने आएंगे कुछ। पॉकेट उनका गरम हो गया, वो अपना चले गए अगला। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए हमारे पीछे ये देखिए अडानी के द्वारा जो बनाया गया था, ये जो धान संग्रहण केंद्र या गेहूं संग्रहण केंद्र, ये उस समय हमने दिखाया था जब जो कृषि मंत्री थे अश्विनी चौबे, उन्होंने आके इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद से ये थी कि आसपास के किसानों का जो रेट है, उस रेट पर यहाँ पर धान या गेहूं क्रय होगा और इसको रखा जाएगा, जो एक टेम्परेचर होगा उस पर। यहाँ कब खुला ये खुला है मतलब कि 24 में 24 में 23 में काम हुआ है, 24 में खुला है। अच्छा, इसमें क्या फ़ायदा मिल रहा है इसको? इसमें तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है। FCI का गेहूँ है, जब वो अडानी का है, जब भारत सरकार को सौंपा हुआ है, तब जब उसको ज़रूरी पड़ेगा वो निकासी करेंगे अपना। तो यहाँ स्थानीय किसानों का यहाँ पर किसान का गेहूँ है। अगर 1-2 ट्रक गेहूँ है तो उसको आवेदन दीजिएगा, वो दीजिएगा तो वो ले लेंगे गेहूँ। तो किसान का यहाँ गेहूँ रखा जाता है। हाँ, 2275 के रेट के हिसाब से देता है। 2275। हाँ, पहले जो किसान हमको बोला कि हम तो 1700 में बेच देते हैं, हम लोग को लाभ नहीं मिलता है। नहीं, तो ये कंपनी अपना कंपनी है उसका। अच्छा, तो ये वो अपना मर्जी से खोलेगा, अपना मर्जी से बंद करेगा, जब मर्जी होगा लोड करेगा, जब मर्जी होगा। इसमें कमाई धमाई कुछ नहीं किसी का। अच्छा, कुछ कमाई, वो तो कंपनी चला रहा है, इसमें कमाई उमाई कुछ। तो किसानों को मतलब यहाँ देते हैं यहाँ पर हाँ, किसान को देते हैं। किसान को फायदा, किसान को कैसे देंगे? तो मतलब कि माल किसानों से खरीदते हैं ना। हाँ, किसान तो पैसा तो देते हैं। हाँ, पैसा तो मिल जाता है तुरंत। हाँ, तुरंत मिल जाता है। 2275 के हिसाब से दिया हुआ था। अच्छा, उसके बाद जाकर के अभी मतलब कि गेहूं का अभी कारोबार बंद है। फिर अब उसको खोलने का जब बारी आएगा तो ऊपर से ऑर्डर आएगा तब खोलेगा। बहुत दिन से बंद है। नहीं बंद, मतलब कि लगभग 6। धान भी रखा जाता होगा? नहीं, सिर्फ FCI गेहूं सुन रहे हैं अभी, खाली गेहूँ। हाँ। अच्छा, यहाँ तो ट्रेन का लाइन अंदर तक था, उसमें बन रहा था, वो चला गया। हाँ, सब है, सब जो काम कर रहा था वर्कर तो वहीं पर रखा। हाँ, और यहाँ से वितरण होता है डीलर सबको जी। तो स्थानीय लोगों को कुछ लाभ मिला? नहीं, कोई लाभ नौकरी या नहीं नौकरी तो जमीन हम लोग से तो ले लिया, ये मतलब कि गलत सलस में जमीन ले लिया। बोला सबको एक एक घर से नौकरी मिलेगा, कहाँ नौकरी मिला? बात हो कि नौकरी मिलेगा। हाँ, 2020 में जमीन बिक्री हुआ है। तो उसका नौकरी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। मुआवजा तो मिला? हम लोग मुआवजा क्या मिलेगा? वही जो हम लोग जमीन बेचे किसानी रेट से हम लोग को मिला गया पैसा। कितना मिला? 1,45,000 कट्ठा के हिसाब से। कितने किसान का गया है इस जमीन में? किसान का कितना गया? लगभग बहुत जमीन गया है यहाँ। कितना किसान का गया? लगभग 61 किसान का जमीन गया है। 61 किसान का गया। हम लोग को पैसा मिल गया है। अच्छा, तो किसान को तो पैसा मिल? हाँ, सबको मिल चुका है, इसमें आप कोई औरकन नहीं है। लेकिन केवल यही हुआ कि यहाँ से नौकरी बोला था कि बनेगा। हाँ, नौकरी मिलेगा, कहाँ नौकरी मिला? अब नौकरी नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पर बहुत से किसान हैं जो धान को रखते हैं और बता दें, देखिए ये उस समय बना था तो आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा विश्वास था कि यहाँ जो बनेगा तो यहाँ लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा और किसानों के जो अनाज है वो खरीद करके यहाँ पर रखा जाएगा। और यहाँ पर और कई किसान हैं जो कि यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ अनाज उपजाते हैं और अनाज उपजाने के बाद उसे क्या, आप लोग भी यहीं रहते हैं, तो क्या लगता है आप लोग को ये बनने से क्या फ़ायदा पहुँचा है? कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। अनाज यहाँ पर रखा था नहीं है? किसान सब देते नहीं हैं? देते हैं, लेकिन उतना कहाँ, रेट ही नहीं रहता है। कितना रेट देता है? कितना दिया था अंदाजा नहीं, भैया को पता है। ये बोले 1,45 का रेट दिए यहाँ पे, बोल के जमीन देके सो। हाँ, नहीं जमीन है, अनाज आप लोग अनाज जो बेचते हैं इन्हें अडानी ग्रुप का जो बना, अभी कहाँ बेचे हैं, ये कीन के खाली जमा किए हुए हैं, मंगाए। ये सब बाहर से मंगाए हैं? हाँ, बाहर। स्थानीय किसानों का खरीदते नहीं है ये? नहीं, स्थानीय किसानों का किसी का नहीं लिए हैं। तो स्थानीय किसान क्या करता है? जो उपजाता है गेहूँ और धान तो क्या बाहर जाता है बेचने के लिए, दरभंगा ले जाता है, कमतौल ले जाता है। कितना रेट मिलता है आप लोग को ऐसे बेचते हैं तो लोकल में? वही 2300-2400 का बिका था। आप लोग का बिकता है? हाँ, 2300। ये भी तो 2200 देता है। गेहूँ लिए हुए थे तो 2200 के लिए हुए थे आप लोग? हाँ, नहीं दिए हुए थे इसमें 2200। हाँ, ऐसे 2400 का चल रहा था।
अच्छा, 2 रुपया कम में लेते हैं ये लोग। क्योंकि किसान बोला 1600-1700 रुपया में हमको बेचना पड़ता मजबूरी, ऐसा नहीं ना है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं है सर। सबको 2300-2400 मिल जाता है। हाँ हाँ 23 किसानों को फायदा हुआ मतलब ले जाने में, या फिर आप देते हैं यहीं से ले जाता है? नहीं, ला के पहुँचाना पड़ता है यहाँ। अगर जैसे आप अपना गेहूं बेचिएगा जी, तो किसान वो जो खरीदार है वो यहाँ के ले जाता है या आपको दरभंगा या कहीं पहुँचाना पड़ता है? नहीं यहीं पहुँचाना पड़ता है। यहीं से ले जाता है खेत से? हाँ तो 2300 रुपया 2400 मिल जाता है। जी जी तो अच्छा है। अच्छा, इसमें आपकी भी ज़मीन गई थी इसमें क्या? जी, कितना ज़मीन गया था? 14 कट्ठा। 14 कट्ठा गया था। तो नौकरी के लिए बोले थे यहाँ पर, उस समय उद्घाटन हुआ था तो बोले थे कि परिवार से कोई नौकरी भी नौकरी देंगे, लेकिन विधायक जी को नहीं बोलते? विधायक जी आए तो विधायक जी क्या करेंगे इसमें? विधायक जी का तो बहुत रोल रहा है ना इसको बनाने में। विधायक जी आते हैं कहाँ इधर? आते ही नहीं, जो गया इसको बना के चले गए फिर। चले गए, वो चले गए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ उनके द्वारा। बोले कि दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, कहाँ दिए? तो कितने किसान हैं जिनका गया है इसमें? इसमें किसान होगा आपको 60 62 किसान है, 60-62 किसान का गया 62 किसान है। 35 बीघा ज़मीन है, है। इसमें 35 बीघा ज़मीन टोटल। 60 किसान का। हाँ, अच्छा, तो किसानों को फायदा क्या मिल रहा है सो बताइए। नहीं यहाँ नुकसान बनने हुआ, से- ये कंपनी आने से नुकसान हुआ, किसान को फायदा नहीं हुआ, किसी भी किसान को फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे बागान लगा हुआ था लीची का, आम का, वो सब चला गया, उससे बढ़िया इनकम आता था किसान को, वो सब चला गया। बोल के गए कि नौकरी देंगे, वो नहीं मिला, उचित मुआवजा नहीं मिला किसी भी किसान को। अच्छा, किसान कितने यहाँ पर कितने किसान रहते हैं यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में? यहाँ पर 250-300 से यहाँ का उपज क्या होता है? उपज गेहूँ होता है, अच्छा खासा गेहूँ, सब चारू मसूरी, गेहूँ, तोरी सब उपजता है यहाँ पे। तो आप लोगों को लगता है कि पहले का जो स्थिति थी 5 साल पहले, 10 साल पहले, उससे स्थिति सुधरा है कि नहीं सुधरा? नहीं, बिगड़ गया। हाँ? ये कंपनी आने से बहुत का क्षति है, नुकसान दिया गया सर। अच्छा, मैंने कि घास सब कितना घास था, सबका काट दिया गया। उससे क्या पब्लिक कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, किसान को भी कुछ नहीं मिल पाया। बोला गया कि आप ज़मीन दीजिए, आपको हम नौकरी देंगे, वो भी नहीं दिया। पेड़ का मुआवजा देंगे, कुछ नहीं दिया गया। लूट माट हुआ यहाँ पर। आप लोगों ने कभी विधायक जी से मिल के नहीं कहा इसमें? जो आए थे विधायक जी, मंत्री आए थे, मंत्री जी आए तो थे, खुद ही मिले हुए हैं। हाँ। विधायक जी तो इनसे ही मिले हुए हैं, अडानी वाले से ही मिले हुए हैं। तो मतलब वो तो विधायक मतलब कह सकते हैं ना कि जो इन लोग से वादा किया गया था एक परिवार को नौकरी देना नहीं है, बोले, तो वो एक बार भी नहीं। पॉकेट गर्म हो रहा है तो क्या करेंगे? उनको थोड़े बोलने आएंगे कुछ? पॉकेट उनका गर्म हो गया, वो अपना चले गए, अगला कार्यक्रम क्या होगा? अब क्या कीजिएगा आप लोग? अब तो सरकार अभी भी तो आप लोग वोट किसको देते थे? बीजेपी को देते थे, बीजेपी को वोट? बीजेपी के पूरा अभी बीजेपी आपको कुछ नहीं किया। तो मोदी और योगी जी का जो है बटेंगे कटेंगे सब जाती है। हम लोग मोदी जी को लेके दिए वोट। अच्छा, हाँ, इस बार क्या कीजिएगा? इस बार क्या करेंगे? इसको तो हटाएंगे। हाँ, इस बार तो कोई चांस नहीं जो 11 गाँव से, जो यार पूरे लोग गुस्से में हैं। पूरे गांव गुस्से में, कोई चांस नहीं इनका। अब फिर मोदी जी योगी जी आ जाएंगे तो फिर आप लोग तो देना ही पड़ेगा ना। नहीं तो यहाँ नहीं देंगे ना, वहाँ दिल्ली में चलेगा, यहाँ अब नहीं चलेगा। इस बार विधानसभा में नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ से हम बता दें कि यहाँ करीब 60 किसान ऐसे हैं जिनका ज़मीन गया था अडानी के द्वारा जो बना था। उस समय जो उद्घाटन हुआ था बड़ी धूमधाम के साथ हुआ था। तो जोगियारा आसपास गांव के लोगों को बहुत विश्वास हुआ था कि यहाँ जब अडानी जैसा ग्रुप यहाँ आता है तो इनके बच्चे को, इनके परिवार के किसी एक आदमी को यहाँ रोज़गार मिल सकता है। देखिए, रोज़गार देने में क्या ये प्राइवेट एजेंसी है कि अगर आपको रोज़गार ही देना है तो क्या दिक्कत है? किसी को तो रखेगा ही। अगर स्थानीय लोगों को रखेगा तो आपका वोट बैंक बनेगा। इन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब बीजेपी से नाराज़ चले। बीजेपी से नहीं, मोदी जी से, योगी जी से नाराज़ हैं, स्थानीय विधायक से नाराज़ हैं कि जिसके बाद विधायक जी ने इन लोगों से मिलकर इनकी समस्या को नहीं जीता। जोगियारा क्षेत्र में आक्रोश है विधायक के खिलाफ। तो आगे आप लोग का कुछ प्लान है कि आप लोग मिल करके कहिएगा कि नहीं अभी भी समय है, हम लोग की बात को अभी सुनिए? जैसे इलेक्शन का समय आया ना सर, वैसे आएंगे विधायक जी, हाई हेलो करेंगे, बैठेंगे उठेंगे बस। तो विपक्ष में और कौन है? दूसरा कौन है जिसको आप लोग देख सकते हैं? कई चेहरा तो है तेजस्वी को दिया जाएगा इनकी। तेजस्वी का चेहरा? हाँ, तो उनका उम्मीदवार कौन रहता है यहाँ पर? देखिए ना क्या टिकट जब मिलेगा उसके बाद। पहले कौन था इस बार? पहले था वो क्या था, जाले का था, कोई नाम भूल रहे हैं उनका हम। अच्छा, बहुत बढ़िया नाम है उनका, वो थे तो उन लोगों को नहीं दिए। कितने देखते वोट से जीते थे आपके विधायक? हमारे विधायक बहुत वोट से जीते हुए थे। हाँ, मंत्री थे। हाँ, हाँ, मंत्री थे। कितने वोट से जीते थे यहाँ से? 18 की कितना 18,000 से। हाँ, लमसम 18,000 जीते हुए थे।
तो बता दें दूसरी बार जीते थे या अब दूसरी बार इस बार तीसरी बार होगा? जी तीसरी बार होगा। तो बता दें जुबेश मिश्रा यहाँ से तीसरी बार जीते हैं, एक बार मंत्री भी रहे हैं और रोजगार मंत्री भी रहे थे शायद, हमें लगता है कि रोजगार मंत्री। जी रोजगार मंत्री। तो वो श्रमिक विभाग में काम करते थे और कहते थे कि उसको हम बहुत से बहुत लोगों को नौकरी दिलवाएंगे, लेकिन यहाँ के लोग निराश हैं और विधायक जी से चाह रहे हैं कि वो इनके कल्याण के लिए काम करे। अगर इन लोगों का ज़मीन गया है तो इन लोगों को कम से कम नौकरी मिले। निश्चित तौर पर इन लोगों का कहना भी वाजिब है। अब सर तो एक तरफ से एक रेट से लीजिएगा ना, किसी को दे रहे हैं 3 लाख का, किसी को दे रहे हैं 1,50,000 का कट्ठा ले रहे हैं, तो ऐसे थोड़े होगा। सबका फिक्स रेट रहेगा इसमें आवासीय है या फिर कुछ भी है तो फिक्स रेट रहेगा ना। किसी से 1.5 लाख का कट्ठा ले रहे हैं, किसी से 3 लाख का कट्ठा, किसी से 5 लाख का कट्ठा ले रहे हैं, तो ऐसे थोड़े होगा। सबका बराबर दीजिएगा ना आप। तो आप लोगों ने सुना और हम अंदर आपको दिखाएंगे हकीकत, क्या अडानी ग्रुप का ये खुलने से स्थानीय लोगों को कितना फ़ायदा है या फिर नुकसान है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।